नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा दक्षिण कोरिया के स्टार फ्यूजन रिएक्टर के बारे में। इस आर्टिफिशियल सन टाइप के रिएक्टर ने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये क्या रिकॉर्ड है और इसका ITER प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साइंस एंड टेक के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूजन रिएक्टर से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो UPSC हो या फिर SSC या अन्य एग्जाम्स। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर मेरे सभी लेक्चर्स के PDF आपको मिल जाएंगे। स्टडी IQ का UPSC स्मार्ट कोर्स IAS एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर क्लासेस अवेल कर सकते हैं और ना केवल वीडियो लेक्चर्स बल्कि इस कोर्स में और कई फीचर्स हैं जो इसको एक नॉर्मल वीडियो लेक्चर कोर्स से अलग बनाते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट करें और इस पर जो ईयर एंड सेल अभी चल रही है उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। टॉपिक की शुरुआत से पहले एक सवाल है आप सभी के लिए। वेयर इज द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर सिचुएटेड? ITER। आई एम श्योर आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा। अगर तैयारी अभी शुरू करी है तो शायद नहीं सुना होगा, तो आज सुन लेंगे। तो ईटर नाम का ये फ्यूजन रिएक्टर किस जगह पर स्थित है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके ऑप्शंस हैं शंघाई चाइना, पैलो अल्टो USA, कैडेराश फ्रांस या थेनी हिल्स इंडिया। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। कोरिया के स्टार रिएक्टर ने 100 मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर अचीव किया 20 सेकंड तक। आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि केवल 20 सेकंड ही तो किया है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है साइंस के लिए, क्योंकि 20 सेकंड्स तक इतना टेम्परेचर सस्टेन करना अभी तक पॉसिबल नहीं था। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इस रिएक्टर ने तोड़ दिया है। इस रिएक्टर का पूरा नाम क्या है? कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस्ड रिसर्च के-स्टार। ये एक सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस है और दुनिया भर में इस तरह के कई डिवाइसेस हैं। चाइना में भी है, यूरोप में भी है, तो इसी तरह का ये डिवाइस कोरिया में भी काम करता है। बेसिकली इस आर्टिफिशियल सन रिएक्टर का मकसद क्या है कि जो सूर्य में एनर्जी का स्रोत है, क्या होता है फ्यूजन, वो एनर्जी हम धरती पर हार्नेस कर सकें, उसे हम इस्तेमाल कर सकें। ये इसका लक्ष्य रहता है और ये इस रिएक्टर का एक फोटोग्राफ है। ये रिएक्टर स्थित है दक्षिण कोरिया के कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में, जो साउथ कोरिया के सिटी डेजियोन में स्थित है और ये चलता है इन कोलैबोरेशन विद सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, सोल कैपिटल है, और दूसरी US की यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन में ये एक्सपेरिमेंट चला और लोकेशन क्या है इसकी? डेजियोन शहर है दक्षिण कोरिया में। बार बार इस वीडियो में मैं कोरिया ही बोलने वाला हूं, दक्षिण कोरिया नहीं बोलूंगा, तो आप मान लेना बाय डिफॉल्ट वो साउथ कोरिया को मैं रेफर कर रहा हूं। ऑब्वियसली नॉर्थ तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट नॉर्थ कोरिया में थोड़ा मुश्किल है। इस रिएक्टर ने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव किया है फॉर 20 सेकेंड। आज से 2 साल पहले इसी रिएक्टर ने 1.5 सेकंड के लिए ये टेम्परेचर अचीव किया था। फिर पिछले साल इन्होंने 8 सेकंड तक इसे समय बढ़ाया और अब ये 20 सेकंड तक अपना टाइम बढ़ा चुके हैं। दुनिया में दूसरे भी फ्यूजन डिवाइसेस हैं जिन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव किया है, लेकिन उनमें से कोई भी 10 सेकंड से ज्यादा समय के लिए इस टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पाया है, रख नहीं पाया है। पहली बार 20 सेकंड इसी के-स्टार रिएक्टर ने अचीव किया है। और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान रखना ये एक कोर कंडीशन है के-स्टार प्लाज्मा कैंपेन की। तो इस रिएक्टर को बनाया ही इसीलिए गया है कि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक ये टेम्परेचर अचीव किया जा सके। और ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो होता है ये ऑपरेशनल लिमिट होती है एक नॉर्मल कंडक्टिंग डिवाइस की। फ्यूजन डिवाइसेस में इतना ज्यादा टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मुश्किल काम है, और उसको 20 सेकंड तक मेंटेन रखना ये और भी बड़ा टास्क हो जाता है। होता यह है कि हाइड्रोजन आइसोटोप्स को फ्यूजन डिवाइस में रखना पड़ता है और यहां पर एक प्लाज्मा स्टेट बन जाता है और इस प्लाज्मा स्टेट को स्टेबल रखना काफी मुश्किल रहता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये जो प्लाज्मा स्टेट है इसमें आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और आयॉन्स को हीट करके हाई टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। और फ्यूजन रिएक्शन होता क्या है आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम तो बेसिक जान लीजिए। ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ट्रिटियम, इन दोनों को फ्यूज किया जाता है टू मेक अल्फा पार्टिकल या फिर हीलियम, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफी ज्यादा होती है। इट इज मच मच हायर देन फिजन रिएक्शन। जो हम दुनिया भर में न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए इस वक्त, वो सब फिजन रिएक्शन पर बेस्ड हैं। फ्यूजन पर अभी भी कमर्शियल स्केल पर बिजली का उत्पादन नहीं हो पाया है, उसी के लिए ये सारे रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। और जितना ज्यादा समय तक ये रिएक्टर्स 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा को स्टेबल रख पाएं, उतना जल्दी
इस फ्यूजन रिएक्शन से हम बिजली को कमर्शियली हार्नेस कर सकते हैं, कमर्शियली बिजली का उत्पादन इससे किया जा सकता है। तो फ्यूजन रिएक्शन हमें करना आता है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन को लंबे समय तक स्टेबल रखना, सस्टेन करना, ये अभी चैलेंज है। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हम बिजली उत्पादन के नजदीक आते जाएंगे। के स्टार प्रोजेक्ट की शुरुआत दक्षिण कोरिया में क्यों करी गई थी? क्योंकि ईटर नाम का जो प्रोजेक्ट है जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश शामिल हैं, उनमें से साउथ कोरिया भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। और साउथ कोरिया ने अपने यहां पर ये नेशनल फ्यूजन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेजियन में इस के स्टार को स्थापित किया था, ताकि ईटर में जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। तो ईटर के जो ओवरऑल एफर्ट्स हैं उन्हीं को ये सपोर्ट करता है। मैग्नेटिक फ्यूजन एनर्जी को यहां पर स्टडी किया जाता है के स्टार रिएक्टर में, और अल्टीमेटली ये काम सारा हेल्प करेगा ईटर को। ओके, तो कोरियन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था 95 में, लेकिन ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था 97 में, इसलिए तब ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। 2007 में जाकर इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, 2008 में ये ऑपरेशनलाइज हुआ, और 2016 आते आते इसने 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करना स्टार्ट कर दिया था। 70 सेकंड तक इन्होंने 50 मिलियन डिग्री टेम्परेचर को होल्ड किया था। लेकिन उसके बाद ये रिकॉर्ड चाइना के एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, जिसको EAST ईस्ट भी कहते हैं, उसने तोड़ दिया था। उसने जुलाई 2017 में 101 सेकेंड्स तक 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को होल्ड किया था। अब के स्टार रिएक्टर होता क्या है? ये एक प्रकार का टोकामैक रिएक्टर है। टोकामैक क्या होता है? टोकामैक एक रिएक्टर्स थे जो 1950 के दशक में सोवियत साइंटिस्ट ने तैयार किए थे। तो ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इससे कई सारे दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं इसी टोकामैक पर। टोकामैक करता क्या है? ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके प्लाज्मा को एक पर्टिकुलर शेप में कन्फाइन रखता है। जैसे ही ये प्लाज्मा बनता है तो इसको कंट्रोल में कैसे रखेंगे आप? कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो ये टोकामैक रिएक्टर बनाकर देते हैं। और फिर ये प्लाज्मा एक टोरस के शेप में रहता है। ये एक टोरस का शेप है, तो इस शेप में प्लाज्मा को होल्ड किया जाता है। तो टोकामैक जो है ये बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, उनमें से एक है, लेकिन ये सबसे कॉमन माना जाता है टोकामैक रिएक्टर। अगर आपको सोवियत साइंटिस्ट के नाम याद रखना बहुत अच्छा लगता है तो नाम याद रख लेना। इगोर टाम और आंद्रे साखारोव नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्टर को बनाया था। के स्टार रिएक्टर का एम है कि 2025 तक ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 300 सेकंड तक लगातार बना के रखा जा सके। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो 20 सेकंड वाली सक्सेस अचीव करी है उसको ये दुनिया के दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करेंगे। 2021 मई के महीने में IAEA की फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहां पर IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है वियना शहर में। तो इसकी फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस होगी मई में। वहां पर इसके आउटकम्स को, इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को शेयर किया जाएगा। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था ITER के बारे में, ईटर के बारे में, तो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर स्थित है कैडराश, फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस का ये एक एरिया है, वहां पर स्थित है। थेनी हिल्स में क्या है आप खुद रिसर्च करके पता करेंगे। भारत की एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की लोकेशन है थेनी हिल्स। वहां पर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये आप जानकारी प्राप्त करिए, मैं आपको नहीं बताने वाला। तो अभी ईटर के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर, और थर्मो न्यूक्लियर यानी फ्यूजन रिएक्शन को यहाँ पर हार्नेस करने की कोशिश करी जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ये माना जाता है। और यहाँ पर भी ये लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा ये किया जा सके। तो जो काम कोरिया में किया जा रहा है वो बड़े स्तर पर ईटर में किया जाएगा, और अल्टीमेटली कोरिया का के स्टार वाला एक्सपेरिमेंट ईटर को ही हेल्प करेगा। और अगर ईटर सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है कि आने वाले 1000 सालों तक हमें एनर्जी के लिए किसी और सोर्स पर निर्भर ना करना पड़े। मैं आपको ये बहुत सीरियसली बोल रहा हूं कि हो सकता है हमारे एक मिलेनियम की जो एनर्जी नीड्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे अगर ये ईटर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया आने वाले 20-30 सालों में। तो ये प्रोजेक्ट जो है मेनली 7 मेंबर एंटिटीज मिलकर चला रही हैं, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया और USA। भारत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इनफैक्ट भारत ने जून के महीने में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फर्निश किया था ईटर में, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उस समय आप चाहें तो देख सकते हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने वो सप्लाई किया था वो वाला पार्ट। और साउथ कोरिया भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो इन 7 देशों के अलावा दूसरे देश भी हैं बहुत सारे। तो टोटल 35 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मेजर फंडिंग और साइंटिस्ट इन 7 देशों के हैं। ओवरऑल 35 देश इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो ईटर का भी जो टोकामाक रिएक्टर है वो काम कर रहा है। वहां पर भी यही कोशिश करी जा रही है कि प्लाज्मा को सस्टेन किया जा सके हाई टेम्परेचर्स पर। और ये फैसिलिटी कहां पर स्थित है? कैडराश नाम की जगह है दक्षिण फ्रांस में। सेंट पॉल ला ड्यूरांस नाम का एक स्थान है, प्रोविंस सदर्न फ्रांस। अब इतना कोई नहीं पूछने वाला है, बस कैडराश नाम याद कर लो, ये बहुत है, ठीक है, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है।
ये ईटर का एक स्केल मॉडल है और अगर ईटर सक्सेसफुल हो गया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर बन जाएगा। और ईटर के बाद आएगा डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर, ये इसका शॉर्ट नाम रखा गया है डेमो। तो अगर ईटर की टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो उसको डेमो रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और डेमो बिजली का उत्पादन करेगा। अभी ईटर जो है वो बिजली उत्पादन के लिए नहीं बना है, उसका काम बेसिकली अभी एक्सपेरिमेंट करके ये तय करना है कि किस तरह से भविष्य के रिएक्टर बनाए जा सकते हैं। डेमो फेज जो है वहां पर बिजली प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और आज से 20 साल पहले हमें ये उम्मीद थी कि डेमो 2033 तक काम करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2050 तक ये डेमो वाला जो रिएक्टर है ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक प्रकार का बिजली उत्पादन रिएक्टर होगा जिसमें बिजली प्रोड्यूस होगी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। और क्योंकि हम फ्यूजन रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक नाम और है, इसको याद रख लो, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, वेंडलस्टीन 7X। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है जो जर्मनी में चल रहा है। कहां पर? मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा फिजिक्स, इस इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप किया है। ये अक्टूबर 2015 से ऑपरेशनल है। लोकेशन मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, ग्रिफ्सवॉल्ड जर्मनी। बस आप ये इंस्टीट्यूट का नाम जरूर याद रखना, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा फिजिक्स। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें to get all the notifications. Thank you very much. Have a great day.